जिस दिन पापा के ऊपर हमला हुआ उसी रात आजाद समाज पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष महेश अंकल जी हमारे पास आए और उन्होंने बहुत मदद की। एफआईआर दर्ज करवाने में पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी आर्थिक व्यवस्था में भी हेल्प की। और हमारे साथ किशन जाटव, फिरोज अंकल, कुलदीप सर, अमीर सर और रमीज अंकल भी थे, जो कि सच बात है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में नहीं बताया, लेकिन ऐसा हुआ था। मैं इसके लिए बहुत एहसानमंद हूँ और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगी। लोगों को लग रहा है कि मैं आज़ाद समाज पार्टी मतलब कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही हूँ। उनको लग रहा है कि मैं उनसे बहुत लोग कुछ अलग ही मोटिव लेके जा रहे हैं। मैं आपको सच बताऊँ तो हमें भाई जी से कोई परेशानी नहीं है। मैं आज भी भैया को अपना मसीहा मानती हूँ, अपना नेता मानती हूँ। मैं पहले भी भैया जी को अपना नेता मानती थी, आज भी मानती हूँ और मानती रहूँगी। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, निशु आजाद जो कल तक आरोप लगा रही थी कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जहां भी जाते हैं राजनीति करने के लिए जाते हैं। उनका मानना था कि चंद्रशेखर आजाद जो केतन लाल हत्याकांड मामले में पहुंचे थे, राजनीति करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब मेरी बारी आई, जब मुझ पर आई, तो चंद्रशेखर आजाद ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करते तो शायद पुलिस प्रशासन एक्शन लेती। लेकिन बता दें साथियों कि अब जो है निशु आजाद पलटी मार चुकी हैं। पहले जो आरोप लगाई थी, अब दोबारा वीडियो बनाती हैं तो बोलती हैं कि मैं आधी बात कहना भूल गई। सोचिए साथियों, मैं पहले ही बोला था साथियों कि जो भी कुछ हो रहा है एक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ साथी जिनको भरोसा नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जानबूझकर निशु आजाद के साथ नहीं गए, क्योंकि निशु आजाद काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंची थी। और निशु आजाद ने यह बात कही भी थी कि उनके जो कार्यकर्ता हैं ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद मदद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम सीजेपी में गए थी। और यहाँ तक कि निशु आजाद ने यह भी आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद जब मेरी मृत्यु हो जाए या फिर मेरे पापा के साथ कुछ हो जाए तो मेरे घर राजनीति करने के लिए ना जाए। लेकिन साथियों, जब निशु आजाद पर कहीं ना कहीं जितने भी आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता आरोप लगाने लगे कि आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आपको यदि पहचान मिली है तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बदौलत। बता दें साथियों कि निशु आजाद जो कल तक ये कह रही थी कि हमें मदद नहीं मिल रही है, भाई चंद्रशेखर आजाद हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथियों, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिली कि निशु आजाद जब आपके पिता पर आफत आई थी तो उस रात आपके घर कौन पहुंचा था। बता दें साथियों कि निशु आजाद के जब पिता को चोट लगी थी, यानी जो मनुवादी लोग हमला किए थे और निशु आजाद के पिता जख्मी थे, यानी बेड पर पड़े हुए थे, उस समय भाई चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष महेश पैवल जी को भेजा। और तो और साथियों, बता दें साथियों कि एक और जो है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भेजते हैं और जाकर वो मदद भी करते हैं, साथ ही साथ आर्थिक योगदान भी देते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं निशु आजाद भूल गई। निशु आजाद ये कहना भूल गई। और ये कैसे हो सकता है साथियों? कुल मिलाकर मैं बार बार बोल रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो भी कुछ हो रहा है एक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। और साथियों, ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हुई। खुद अब निशु आजाद कल एक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो कहती हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने भेजा था दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो महेश पैवल जी हैं, वो आए और महेश अंकल जी ने काफ़ी मदद की, एफआईआर दर्ज करवाई, यहाँ तक कि कुछ पैसे भी दिए। तो मैं निशु बहन से पूछना चाहता हूँ कि निशु बहन, फिर तब आप क्यों ये बात बताना नहीं चाहिए? फिर आप क्यों चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाई? फिर आपने क्यों कहा कि केतन लाल हत्याकांड मामले में भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद राजनीति करने के लिए गए थे?
निशु आज़ाद, आप इस तरह से गिरगिट जैसा रंग बदलेंगी तो कहीं ना कहीं भरोसा आप खो देंगी। वैसे भी कहा जाता है कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। आप किसी का भरोसा तोड़ेंगी तो फिर आप चाह कर भी नहीं जोड़ पाएंगी। आपकी ही तरह विनय रतन सिंह, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। वो भी सोशल मीडिया पर आकर चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश किए थे। उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर के आंखों में सूअर के बाल हैं। और इस पर भी हमने साथियों आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जानबूझकर ये कुछ हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी जो सोच है साथियों, जहाँ तक कि मेरा अनुमान सही होता है, जब भी मैंने किसी भी मामले में अनुमान लगाया है वो कहीं ना कहीं सही रहा है। मैं आंख बंद कर भरोसा नहीं करता हूँ। अन्य पत्रकारों जैसे चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों के लिए हर समय खड़े रहते हैं, उनके जिम्मे न जाने कितने ऐसे कार्य हैं जो अकेले करना पड़ता है। सोचिए साथियों कि अकेले चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ कहाँ पहुँचे। जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अकेले कहाँ कहाँ जा पाऊँगा। जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है वहाँ पर मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेजता हूँ। बता दें साथियों कि केतन लाल हत्याकांड के मामले की यदि बात करें तो केतन लाल हत्याकांड मामले में साथियों आप लोगों ने देखा था कि कैसे केतन लाल का परिवार हर जगह पर जाकर थक गया था। हर पार्टियों से उसने गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। हार मानकर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद से गुहार लगाते हैं कि भाई आप आइए और हमारी मदद करिए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को जाना पड़ा। लेकिन साथियों चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही नहीं पहुंच पाए। चंद्रशेखर आज़ाद जब हरिद्वार पहुंचते हैं 28 जून 2026 को, तो कैसे पुष्कर धामी द्वारा, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की जाती है और वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद को रोका जाता है। किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के शर्ट को फाड़ा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ धक्का मुक्की की जाती है, यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद को फिर ये कहा जाता है कि आप आइए दोबारा, फिर आपको हम पीड़ित परिवार से मिलाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कहने के हिसाब से वापस आते हैं। फिर 30 जून 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो कैसे उनको फिर से रोका जाता है। लेकिन जैसे तैसे चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँचते हैं और बारिश में भीगते हुए पहुँचते हैं उनके कार्यकर्ता, और वो आप लोगों ने देखा साथियों। चंद्रशेखर आज़ाद जब वहाँ पर पहुँचे उसके बाद पीड़ित परिवार का दुख दर्द समझा, फिर उसके बाद उनको आश्वासन दिया कि किसी भी कीमत पर आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर उस वीडियो को अपलोड भी किया, पहले आप देखिए साथियों कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, कैसे उनको ये भरोसा दिला रहे हैं कि जो लोग हल्के में ले रहे हैं कि दलित समाज के साथ हम कुछ भी कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपके बेटे यानी केतन लाल को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। रोने से की बजाय हिम्मत करके लड़ो, हिम्मत जो उनको फांसी जैसी सजा, समझे नहीं समझे। मैं इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कुछ भी हो सब चीज़ों के लिए करूँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं उनके लिए वो नहीं करता हूँ, उसमें मैं कोई इकट्ठ नहीं करता, सोचता नहीं। मैं यहाँ रहूँगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं केतन को न्याय दिलाते रहूँगा, ठीक है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। ये भी कह रहा हूँ कि जो CEO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दर नहीं। दीपक भाई बैठे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो नहीं। लेकिन ये सोच जो है ना कि भाई ये दलित का बच्चा है तो मार दो, इसका तो कुछ नहीं होगा, हमें कोई पूछेगा नहीं, ये अब नहीं चलेगा।
ये नियम चलेगा। किसने अगर उसका कोई अपराध था तो उसके माँ बाप को आके बता देता, या पुलिस बुला के उसको पुलिस को देता। जिस तरह जानवरों की तरह उसको मारा है ना, सिर्फ इसलिए मारा है कि उनको उसका नाम से पता लग गया कि वो कौन है, तो मन में ये भाव पैदा हो गया कि इसको तो मार भी देंगे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे हमारी माँ को भी दर्द होता ना, आपको दर्द नहीं होता उसे पैदा करते हुए? हुआ था नहीं हुआ था दर्द? जब आपने उसे पैदा किया 9 महीने पेट में, का दर्द हुआ था नहीं हुआ था? आपसे पूछ रहा हूँ, दर्द हुआ था? हाँ, तो सबकी माओ को दर्द होता है ना, सब इसी प्रकार जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं कि मरने के लिए पैदा हो। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं भी आज जाने ना यहीं रुकूंगा आप लोगों के साथ ही, ठीक है? हाँ, सुबह जाऊंगा आप लोगों से आराम से करके। मुझे मौत नहीं आ रही, मैं मौत से नहीं डरता, मैं एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, ठीक है? लेकिन आप ये बस जांच नोट कर लो, आप सब मेरे परिवार के लोगों, मेरे पैर की तरफ हाथ मत करो, मैं छोटा हो जाऊंगा, ठीक है? मेरे सर पे हाथ रखो, मेरे पैरों की तरफ हाथ मत करो। ये यहाँ चलता होगा पैर छूना, मैं तो आपकी औलाद हूँ, आपका बच्चा हूँ, तो हमारे यहाँ पैर नहीं छुआते, ना माँ से, ना बहनों से, ना बेटियों से नहीं छुआते हमारे यहाँ, ठीक है? और कोई भी बात हो तो मुझे बताओ, जो भी आपके मन में कोई बात हो, कोई आपको यहाँ भय हो, मैं तो नहीं चाहता अभी यहाँ रहो, मैं उससे पूछना मैं नहीं चाहता यहाँ रहो, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ छोड़ दो, अच्छी जगह पे जाके रहो, जानवरों के बीच में मत रहो। इंसान कहाँ है? ये तो यहाँ पंचायत कर रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं, इस तरह के जो हैं कमेंट पास कर रहे हैं। भाई कोई आप अगर किसी के परिवार में दुख हुआ तो मिलने जाएगा ही व्यक्ति। मैं परसों आया तो इन्होंने परसों मुझे जो है वहाँ से वापस भेज दिया। आज मैं कैसे कैसे आया मैं जानता हूँ। पहले वहाँ गाड़ी रोक ली, 200-250 गाड़ियाँ थी, तो मैंने फिर इनसे, उन्होंने मुझसे कहा 5 गाड़ी चलो दी, 5 गाड़ी चली तो वो नरेंद्र नगर जो वो है, नरेंद्र नगर नहीं, कौन सी वो काली माता, भद्रकाली पे कि नहीं साहब इससे ज्यादा गाड़ी नहीं जा सकती है, तो 3 गाड़ी कर दी, बाकी गाड़ी रोक दी। तो मैंने कहा चलो वो भी गड़बड़ी में वहां से आ गया। फिर उसके बाद जब मैं नरेंद्र नगर तो कह रहे हैं साहब 1 गाड़ी अपने एस्कॉर्ट और 1 आप चले जाओ, बाकी इनको ही छोड़ दो, ठीक है? मैंने कहा ऐसा क्यों करूँ? नहीं 1 घंटा बाद है, तो मैं पैदल चल पड़ा, 4-4.5 किलोमीटर पैदल चले, पूरी बारिश में हम लोग, कपड़े भीगे मैंने बदले, मेरी चप्पल में पूरा पानी भरा हुआ। फिर उसके बाद ये दीपक भाई बीच में आए कि साहब हम पे परमिशन नहीं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो मुझे लगा कि आपसे मिलने जाना है, कुछ एक गाड़ी से जाओ। तो बीच में जहाँ जो गाड़ी एक्स्ट्रा हुई वहीं पुलिस हर जगह खड़ी है, पुलिस सिर्फ हमें रोकने के लिए, ठीक है? तो ये व्यवहार कहीं तक अच्छा नहीं है, ना पुलिस की तरफ से अच्छा व्यवहार मिल रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से। और इनको रोते हुए इनके आंसू में बार बार देख नहीं पा रहा, तो मैंने कहा कि चल कुछ हो जाए, जाऊंगा जरूर। मोहम्मद आप हाथ मत जोड़, अपने हाथों को ठीक है, तो मैंने जाऊंगा जरूर। तो आ गया मैं आपके बीच में, ये मुझे सिंगल गाड़ी पे आते, एक अकेले के तो भी आता हूँ, मैं एक ही बार मरूंगा ना, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को मरते नहीं देख सकता। तो पहले तो रोना बंद करो, ये तय कर लो, अभी रो लो जितना रो सकते हो, क्योंकि आगे रोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। रो मत, बिल्कुल भी रो मत, ठीक है? तो साथियों, आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से बात किए, और जो दर्द चंद्रशेखर आजाद की आंखों में नजर आया, जो केतन लाल की बहनें लिपट कर रो रही थी, जिस तरह से बारिश में भीगते हुए चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, क्या ये निशु आजाद को नहीं दिखा? क्या निशु आजाद को लग रहा था कि ये राजनीति कर रहे हैं? वाह निशु बहन जी, क्या बात है! जब आप छोटी थी तब से आप चंद्रशेखर आज़ाद को जानती हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद आपको बेटी की तरह, एक छोटी बहन की तरह किस तरह से प्यार दुलार दिए हैं। साथियों, एक वीडियो जो है आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे जब चंद्रशेखर आज़ाद रैली को संबोधित करने के बाद बाहर निकल रहे थे तो निशु आज़ाद उनको बोलती है, लेकिन साथियों किस तरह से आगे बढ़कर भी चंद्रशेखर आज़ाद रुकते हैं और आकर सीधे सर पर हाथ रखते हैं। जितना प्यार निशु आज़ाद को अपनी बहन के समान भाई चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं, शायद ही कोई ऐसा भाई करता होगा, लेकिन फिर भी निशु आज़ाद किसी के बहकाव में आती हैं और कैसे चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाती हैं। बता दें साथियों कि कांकरोच जनता पार्टी को मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि कांकरोच जनता पार्टी बहुजनों की हितैषी नहीं है, और ये अभिजीत दीपके हैं
जो राजनीति चमकाना चाहते हैं, काकरोच जनता पार्टी बनाकर ये कहीं ना कहीं अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टक्कर दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में असली लड़ाई कौन लड़ता है साथियों, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो ये मुद्दे उठा रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही मुद्दे उठाते रहे हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं का प्रदर्शन हुआ है। आज न जाने कितने युवा इनके बहकावे में आकर ये सोच रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी जो है असली हितैषी है उनकी। तो बता दें साथियों कि हमेशा यूजीसी बिल को लेकर देखा साथियों कि कितने बड़े बड़े नेता लोग, कितने बड़े बड़े धुरंधर लोग पीछे हट गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ओबीसी एससी एसटी छात्रों के साथ खड़े रहे और यूजीसी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर में कहीं ना कहीं आंदोलन भी किए। लेकिन आजकल के जो युवा हैं जल्दी किसी के बहकाव में आ जाते हैं। जब निशु आज़ाद जैसी लड़की जो काफ़ी दिनों से चंद्रशेखर आज़ाद को जानती है, वो भी बहकाव में आ जाती है और कैसे चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाती है। बता दें साथियों कि निशु आज़ाद जो वीडियो दोबारा बनाती हैं जिसमें वो बोलती हैं कि मैं ये बात कहना भूल गई थी, आखिर वो वीडियो कौन सा था जिसमें निशु आज़ाद ये बता रही हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भेजा था मदद करने के लिए। और यहाँ तक कि इस वीडियो में निशु आज़ाद ये भी कहती हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज भी हमारे लिए मसीहा हैं। पहले आप निशु आज़ाद का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जिस दिन पापा के ऊपर हमला हुआ उसी रात आर्य समाज पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष महेश अंकल जी हमारे पास आए और उन्होंने बहुत मदद की। एफआईआर दर्ज करवाने में पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी आर्थिक व्यवस्था में भी हेल्प की। और हमारे साथ किशन जाटव, फिरोज़ अंकल, कुलदीप सर, अमीर सर और रमीज़ अंकल भी थे, जो कि सच बात है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में नहीं बताया, लेकिन ऐसा हुआ था। मैं इसके लिए बहुत एहसानमंद हूँ और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगी। लोगों को लग रहा है कि मैं आज़ाद समाज पार्टी मतलब कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही हूँ। उनको लग रहा है कि मैं उनसे बहुत लोग कुछ अलग ही मोटिव लेके जा रहे हैं। मैं आपको सच बताऊँ तो हमें भाई जी से कोई परेशानी नहीं है, ना मैंने उनको गलत कहा, बस मुझे उनसे एक नाराज़गी थी कि अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक कॉल भी कर देते ना वहाँ पर, तो शायद पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बन जाता और वो जिस तरीके से अभी पापा के केस को इग्नोर कर रही है वो इग्नोर ना करते। और जो लड़के, जो आरोपी अभी के टाइम पे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर अब तक एक्शन भी पुलिस ले चुकी होती। बस भाई का इतना साथ चाहिए था और मैं अभी भी हाथ जोड़कर भाई से निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ भैया हमारी हेल्प कीजिए। और लोग जो अलग ही मोटिव में लेके जा रहे हैं कि मैं भाई से बहुत उल्टा सीधा बोल रही हूँ या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। भाई से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं आज भी भैया को अपना मसीहा मानती हूँ, अपना नेता मानती हूँ। मैं पहले भी भैया जी को अपना नेता मानती थी, आज भी मानती हूँ और मानती रहूँगी। भाई मेरे नेता थे, हैं और रहेंगे। हमें सिर्फ पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए भाई की सहायता चाहिए। और बाकी अभी के टाइम पर महेश अंकल जी भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, ये सच बात है। लेकिन ये बीच के कुछ लोग थे ना, उनसे भी मेरे को बहुत नाराज़गी थी कि उन्होंने मेरी परेशानियों को नहीं समझा, बल्कि मुझ पे ही आरोप लगाए बस। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से निशु आज़ाद जो कैसे कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे लिए आज भी मसीहा हैं, कैसे बोल रही हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को भेजा और कैसे उन लोगों ने हमारी मदद की। लेकिन साथियों कैसे पहले वाले वीडियो में निशु आज़ाद ने आरोप लगाया था, कैसे वो ये बात बताना भूल गई थी, यानी जानबूझकर नहीं बताई थी। वो भी वीडियो साथियों आप देखिए। हालांकि मैंने ये वीडियो पहले अपलोड किया था, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद पर वो आरोप लगा रही थी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, पापा के साथ इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ हुआ, इस पर पुलिस को एक एक्शन नहीं ली थी। वो काम ही नहीं कर रही है। वो इस केस को जहाँ तक ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। हमने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मैं 3-4 दिनों से कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ट्विटर आईडी से एक ट्वीट हो सके ताकि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बन सके। मैंने कॉल किया बीच के लोगों को, तो वो बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना किया था। ओके, तो हमारी गलती ये थी कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में चले गए। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद
लोग बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक तुम्हारी बात ना पहुंची हो। ऐसा आखिर कैसे पॉसिबल है? लास्ट 7 डेज़ में मेरी टॉपिक्स, पापा का इंसिडेंट ट्रेंड पे चल रहा है, हर किसी को ये बात पता है, हर किसी को। तो मैं मान ही नहीं सकती कि भाई तक ना पहुंची हो। चलो एक टाइम को मान भी लिया कि भाई तक ना पहुंची हो, तो जो लोग मेरे को कॉल करके ये चीज़ समझा रहे थे उन लोगों तक तो ये बात पहुंची थी ना। वो तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाई? वो आकर मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, तो क्या उनका एक हक नहीं बनता कि वो हमारा केस, हमारी बात भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक पहुंचाएं? मतलब उन लोगों को जिन्होंने गलती की है, सामने वाले लोगों को छुड़वाने के लिए मंत्रियों के कॉल जा सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्प के लिए एक ट्वीट नहीं हो सकता। हमने अपना टाइम, हमारा पैसा भाई को सपोर्ट करने के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि हमें लगा था कि वो एक मसीहा हैं, अगर हमारे साथ पे आने वाले टाइम पे कुछ होता है तो भाई जी हमारा साथ देंगे। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी जो हमारे साथ अब हो रहा है। तो कोई शब्द तो है नहीं, जो था वो सच्चाई मैंने आपको बता दी। शायद अब मैं मर जाऊंगी या पापा को कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा, तभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे। तो अब मेरी आप सब से और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर मेरे जीते जी मुझे जस्टिस दिलाने के लिए, मेरे पापा को जस्टिस दिलाने के लिए आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, मेरा साथ नहीं दे सकते, तो मेरे मरने के बाद या मुझे कुछ हो जाए, मेरे पापा को कुछ हो जाए, उसके बाद भी हमारे घर पर राजनीति करने मत आना। तो दोस्तों आपने देखा, इस दोनों वीडियो में आप अंतर समझिए। पहले वाले वीडियो में किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाती हैं, लेकिन कैसे दूसरे वीडियो में जब इनको टारगेट किया जाता है, जब भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इनको जब गलत साबित करने लगते हैं तो अपनी गलती ये स्वीकारती हैं और कैसे अपने आप को बचाने के लिए ये फिर से दोबारा वीडियो बनाती हैं। तो साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं, कैसे जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सही थे, सही हैं और सही रहेंगे, आप इस पर भरोसा जरूर कीजिएगा। वैसे साथियों निशु आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।